मुंह में लेपा लगा लेना चाहिए का? कोई सवाल कर रहा है कि नहीं करना चाहिए आरजेडी को, तो हम लोगों को मुंह में लेपा लगा के बैठना चाहिए। वो आवाज उठा रहे हैं, उनके लोग, उनके जो महिला विंग है, क्या वो रोड पे आई? लगातार हत्याएं हो रही है, पटना में हो गई। क्या बीजेपी के या फिर जो मतलब जेडीयू के महिला विंग है, महिलाएं हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? यहाँ पे बाहर में दूसरे जगह जाकर के यहाँ के लोग बोला जाता है कि बिहारियों को 10-10 बिक्की, यहाँ के औरतों को 10-10 हजार 20-20 हजार में खरीदा जाएगा। क्यों नहीं उन लोग बोले? क्या वो बिहारी नहीं थी? क्या महिला विंग रोड पे आई? नहीं आई। जो अब बात बोलने का, आज कुछ भी हो रहा है तो इसका ठिकरा कि आपने दादाजी ने ये किया, पहले ये हुआ, तो इसीलिए हम भी ये कर रहे हैं। ये नहीं होगा और ये नहीं चलेगा। सरकार तो कार्रवाई की है। वो उन्होंने क्यों नहीं समाहरणालय के आगे रोका? भीड़ को क्यों जाने दिया समाहरणालय के पास? समाहरणालय के पास भीड़ कैसे चली गई? आने में 1 घंटा लगा हुआ ना यहाँ पर, तो 1 घंटा में वहां फोर्स नहीं आ सकती थी? है? आपके पार्टी के सर वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ओहो, अरे हमारा पार्टी के वकील जो है भगवान के भाई नहीं ना भाई। अरे नजरिया उलट रहा, पत्रकार नहीं है उसमें। इसीलिए मैं कहा कि यार नजरिया बदल के रखिए प्रशासन के लोगों को। दादाजी पे भी तो किया गया केस, इस पे आप क्या बोलेंगे? आप ही लोग बोल रहे हैं उनके चाचा पे किया गया, उसका भाई भागा हुआ। नहीं, चाचा, हाँ चाचा भी है, चिंटू कुमार उसका अपना चाचा है। बच्ची जो है चिंटू, हाँ वही पवन मामा है। बच्ची के चाचा पे केस किया गया, वो भागा हुआ, उसका दादा ना है लड़की का, छोटी बच्ची। जब हम आवाज उठा रहे हैं, पीड़िता के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप बात बताइए कि पीड़िता के लिए आवाज उठाना, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या लोग चुपचाप से बैठ जाए? क्या इसके लिए सिर्फ बैठ जाइए कि छोटी सी बच्ची थी, एक गरीब बच्ची थी, दलित बच्ची थी, होती है। जो गलत हुआ और गलत के प्रति जो आवाज उठाया उसे जेल में डाला गया, और उस तरह से फोटो वायरल हुआ जो हमने भी देखा अखबार में, जहाँ की क्या क्रिमिनल है, चोरी करके डकैती करके आया, उसको नीचे बैठा दिया गया लोगों को, पीछे पुलिस लाठी क्या बोलते वो बंदूक लेकर के खड़े हैं, जैसे लग रहा है कितने बड़े क्रिमिनल को फतेह कर लिया है। ये क्या गलत नहीं है? इसका आप लोग को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आपके घर में आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप इसी तरह सवाल करते हैं? नहीं, आप सुनिए पहले, गुस्से में नहीं, क्या ये जायज है कि छोटी बच्ची भागा हुआ है, बच्चे के दादा पे केस किया गया है, क्या ये जायज था? क्या इस पे आवाज नहीं उठनी चाहिए? आवाज उठाइए, क्योंकि एक केस किसी के साथ में भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ में भी हो सकता है, और आपकी बेटी के साथ में हो सकता है। तो आप सब एक होइए, ये कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। परिवार के बुलाने से गिरफ्तारी हुई है, परिवार के बुलाने से गिरफ्तारी हुई है, परिवार के बुलाने थे। क्या बात कर रहे हैं? परिवार के लोग आप वो लोग जुलूस में थे जी, जुलूस में नहीं थे, जुलूस थाना पर थे तब क्या बच्ची की मौत हुई है, इनका कहने का मतलब है जो परिवार को पता। चलिए हो गई बात, बास्ट हो गए, कोई बात नशेड़ी था, एसमाइकी था। किया है कि वजह क्या था? वो लड़का के बारे में लोगों ने कहा कि एसमाइकी था, वो नशेड़ी था। ये स्मैक कहां से आ गया हमारे बिहार में? कब से आ गया? जब से शराबबंदी हुई तब से ना आया है स्मैक। पूरा जनरेशन खराब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं। इस पर कभी आप लोग विचार करते हैं? क्या लग रहा है सर, ये शराब रहा है, ये किसको रोकने का काम है? यहाँ शराब बिक रहा है, किसको रोकने का काम है? प्रशासन का काम है ना। 20 साल से ये सरकार चल रही है, उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? तो पूर्ण रूप से रोकने में ये सफल है, असफल है। वो ये बात। सर वैसे पब्लिक को आप क्या कहना चाहिएगा जिनके गांव में शराब बिकता है, गुटखा बिकता है, इस तरह के ड्रग्स बिकते हैं और वो चुप रहते हैं, और जब कोई कांड हो जाता है तो इस तरह से तोड़फोड़ मचाते हैं?
हम तो सभी लोगों को कहते हैं कि इसका बहिष्कार कितना दोषी कीजिए। है सर? नहीं नहीं, पब्लिक को क्यों दोष दीजिएगा जी? आप पब्लिक पर क्यों ठेलना चाहते हैं? अभी वही सवाल करना चाहते हैं? तो नहीं नहीं, वही है। कितना दोषी है इस तरह के कानून के